हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 5 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल को। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2024 टू 25। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, जिसमें हम देखेंगे प्राइस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस एक कैपेसिटी होती है किसी भी पर्सन की, ताकि दोस्तों वो बिना थके कोई भी काम को लंबे समय तक परफॉर्म कर सके। और जब वो हल्का सा थक जाए तब भी दोस्तों उसके पास इतनी पावर हो कि दोस्तों वो कुछ देर और काम कर सके। तो यही दोस्तों फिजिकल फिटनेस होता है। अब हम समझ लेते हैं कि वेलनेस क्या होता है। तो दोस्तों वेलनेस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जब हेल्दी होता है और दोस्तों उसके शरीर में कोई भी डिजीज नहीं होती है, मतलब वो डिजीज फ्री होता है, उसी को दोस्तों हम वेलनेस कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। तो दोस्तों जो हेल्थ होती है वो किसी भी पर्सन की एक कंडीशन होती है जिसमें उसका मेंटल स्टेट और उसका फिजिकल स्टेट अच्छे से वर्क कर रहा होता है, उसी को दोस्तों हम हेल्थ कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको फिजिकल फिटनेस का मतलब, वेलनेस का मतलब और हेल्थ का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का इंपॉर्टेंस। मतलब दोस्तों जो फिजिकल फिटनेस है और वेलनेस है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों ये आपको एक डायग्राम टाइप का दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों हमारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंस दे रखे हैं फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दोस्तों हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेकंड है दोस्तों हमारा हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और लास्ट है दोस्तों हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो चलिए दोस्तों हम इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है दोस्तों हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो दोस्तों कोई भी पर्सन अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है रेगुलर एक्सरसाइज करके और अपनी फिटनेस पर ध्यान देकर। और दोस्तों कोई भी फिजिकली फिट पर्सन होता है वो दोस्तों अपने रूटीन वर्क को, मतलब अपने डेली वर्क को एफिशिएंटली अचीव कर लेता है। एफिशिएंटली दोस्तों वो अपने वर्क को मैनेज कर लेता है बिना थके। और दोस्तों जो फिजिकली फिट पर्सन होता है वो दोस्तों अपने लाइफ के अंदर जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है उसको दोस्तों वो टैकल कर लेता है ईजिली। और अगर दोस्तों कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है तो उसमें दोस्तों कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि वो एक अच्छा ह्यूमन रिलेशंस को डेवलप कर पाता है, उसके अंदर दोस्तों मैच्योरिटी रहती है, और उसके अंदर दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। सेकंड है दोस्तों हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है तो दोस्तों वो वैसे भी डिजीज से फ्री रह सकता है, और दोस्तों वो हार्ट की प्रॉब्लम से भी फ्री रह सकता है। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को डिजीज से फ्री रहना है तो उसके लिए दोस्तों उसे कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, जैसे कि उसे जंक फूड को खाना छोड़ना पड़ता है, और तंबाकू को खाना छोड़ना पड़ता है, और कम वर्कआउट को करना छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो पर्सन होगा वो डिजीज से प्रिवेंट रह सकता है। और लास्ट है दोस्तों हमारा हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, रेगुलरली दोस्तों कोई ना कोई ट्रेनिंग करता है अपनी बॉडी की, तो इसके कारण दोस्तों जो उस पर्सन के ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सब दोस्तों एफिशिएंटली वर्क करते हैं, और दोस्तों उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यही था दोस्तों इंपॉर्टेंस फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों हेल्थ का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग लॉन्गेविटी। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई भी पर्सन हेल्दी है तो उसके बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, मतलब उनके बॉडी का पूरा सिस्टम जो होगा वो दोस्तों एफिशिएंटली वर्क करेगा। और अगर एफिशिएंटली वर्क करता है पूरी बॉडी तो हम दोस्तों लंबे समय तक कोई भी काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है बट अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो इसके कारण दोस्तों उसका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगता है। और अगर दोस्तों कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है और वो मेंटली भी फिट है तो वो दोस्तों एक वेल बीइंग बन सकता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज। मतलब दोस्तों अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है, वो एक हेल्दी पर्सन है, तो इससे दोस्तों वो डिजीज से भी प्रिवेंट रह सकता है, और इससे दोस्तों उसकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हेल्पफुल इन लीडिंग अ प्रोडक्टिव लाइफ। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई भी पर्सन एक हेल्दी पर्सन है, वो दोस्तों रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, तो इससे दोस्तों वो डिजीज फ्री रह सकता है, और अगर दोस्तों वो डिजीज फ्री है तो वो दोस्तों एक प्रोडक्टिव लाइफ को जी सकता है।
और लास्ट है दोस्तों हमारा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। इसका मतलब दोस्तों कि अगर कोई भी पर्सन एक हेल्दी पर्सन है, वो दोस्तों रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी दोस्तों हेल्दी होगी। और अगर उसकी बॉडी हेल्दी होगी, फ्री फ्रॉम डिजीज होगी, तो दोस्तों जो एक्सपेंडिचर लगता है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, डिजीज को ठीक करने के लिए, ये सब चीज़ दोस्तों कम हो जाएगी। तो यही था दोस्तों इंपॉर्टेंस हेल्थ के। सेकेंड टॉपिक है दोस्तों हमारा कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस फिजिकल फिटनेस के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक साइड में डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम को दोस्तों आप अपने एग्जामिनेशन में भी बना सकते हैं, और इसी डायग्राम से दोस्तों हम अच्छे से फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट हैं? तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किसी भी पर्सन की एबिलिटी होती है ताकि वो किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। और दोस्तों जो स्ट्रेंथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है डायनेमिक स्ट्रेंथ और दूसरा है स्टैटिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्पीड। तो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और अगर हम इसको साइंस के टर्म में देखें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है और हमें उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है, इन दोनों का रेशियो ही स्पीड होता है। स्पीड को मेजर करने के लिए किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड का यूज करते हैं, और स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी एथलीट के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंड्योरेंस। तो इंड्योरेंस किसी भी पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को कितना लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रख सकता है फटीग की कंडीशन में, मतलब जब वो थका हुआ है तो वो अपने आप को कितना एक्टिव रख सकता है, और इसी चीज को हम इंड्योरेंस कहते हैं। और दोस्तों जो इंड्योरेंस है उसको हम स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी भी कहते हैं। और दोस्तों जो इंड्योरेंस होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस, सेकंड होता है लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो जॉइंट्स के रेंज ऑफ मूवमेंट को ही हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट है दोस्तों हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो ये किसी भी पर्सन की एबिलिटी होती है जिससे वो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है स्मूथली और एक्यूरेटली, और इस एबिलिटी में हमारी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि सेंसेस, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट्स का मूवमेंट्स एटसेट्रा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस वेलनेस के। तो दोस्तों ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये दोस्तों आप अपने एग्जामिनेशन में भी बना सकते हैं, और दोस्तों इस डायग्राम से हम वेलनेस के डायमेंशंस या फिर कंपोनेंट्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों वेलनेस के 6 कंपोनेंट्स हैं या फिर 6 डायमेंशंस हैं। इमोशनल, न्यूट्रिशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फिजिकल। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारा फिजिकल वेलनेस। तो दोस्तों फिजिकल वेलनेस में हमारी एबिलिटी आती है जिसके द्वारा दोस्तों हम अपने डेली के काम को अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर कोई स्विमर है तो वो दोस्तों डेली स्विमिंग करेगा। जैसे कोई दोस्तों अगर एथलीट है तो वो दोस्तों स्प्रिंट रेसेस करेगा। तो उसके लिए दोस्तों फिजिकल वेलनेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। फिजिकल वेलनेस के अंदर दोस्तों हम काफ़ी सारे हेल्थफुल हैबिट्स को भी डेवलप करते हैं, जैसे कि रूटीन चेकअप्स, बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना रेगुलरली। और दोस्तों हम काफ़ी सारे बैड हैबिट्स को भी छोड़ते हैं, जैसे कि तंबाकू का कंजप्शन करना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना। सेकंड है दोस्तों हमारा सोशल वेलनेस। तो दोस्तों सोशल वेलनेस के अंदर हम एक एबिलिटी को डेवलप करते हैं जिसके अंदर दोस्तों हम अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स। और दोस्तों सोशल वेलनेस के अंदर हम काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को भी डेवलप करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, सिंपथी, कोऑपरेशन, हेल्पफुलनेस, जो कि दोस्तों किसी भी पर्सन को हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में किसी भी सोसाइटी में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इमोशनल वेलनेस। तो दोस्तों इमोशनल वेलनेस हमारी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा दोस्तों हम अपने आप को समझ पाते हैं और हमारे लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आती है उसको दोस्तों हम इजीली टैकल कर पाते हैं। और दोस्तों इमोशनल वेलनेस के द्वारा ही हम स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, इन सभी चीज़ों को दोस्तों कंट्रोल कर पाते हैं। और दोस्तों इमोशनल वेलनेस के द्वारा ही दोस्तों हम काफ़ी सारी फीलिंग्स को भी अपने आसपास के लोगों को शेयर कर पाते हैं, जैसे कि एंगर, फियर, सैडनेस, जॉय, लव, हैप्पीनेस, जिसके द्वारा दोस्तों हम फैमिली में, सोसाइटी में एडजस्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंटेलेक्चुअल वेलनेस। तो दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल वेलनेस होता है वो दोस्तों हमें हेल्प करता है किसी भी काम को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने के लिए, और दोस्तों किसी भी काम को करेक्टली परफॉर्म करने के लिए। और दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल वेलनेस होती है वो दोस्तों हमारी एक एबिलिटी होती है जिसके द्वारा दोस्तों हम क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं, मतलब सोच पाते हैं, और दोस्तों एक साउंड डिसीजन, मतलब करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं।
और दोस्तों अगर हमें इंटेलेक्चुअल वेलनेस को मेंटेन करना है तो इसके लिए दोस्तों हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा और अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस। तो दोस्तों स्पिरिचुअल वेलनेस का मतलब होता है, ये दोस्तों एक हमारी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू दोस्तों हम पीस को मतलब शांति को मेंटेन कर पाते हैं, हारमनी को मतलब भाईचारा, इन सभी चीज़ को हम मेंटेन कर पाते हैं। और दोस्तों स्पिरिचुअल वेलनेस को हम कैसे डेवलप कर पाएंगे? तो दोस्तों स्पिरिचुअल वेलनेस को हम डेवलप कर पाएंगे मेडिटेशन करके, प्रेयर करके। तो दोस्तों जो स्पिरिचुअल वेलनेस होता है वो दोस्तों किसी भी पर्सन को हेल्प करता है एथिकल होने के लिए, मोरल होने के लिए और स्पिरिचुअल होने के लिए। और लास्ट है दोस्तों हमारा न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वेलनेस का मतलब होता है दोस्तों कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, बैलेंस डाइट लेना, ताकि जिससे दोस्तों हम हेल्दी रह सकें। जंक फूड को अवॉइड करना, जो दोस्तों हम तली चीज़ें खाते हैं उसको अवॉइड करना। और दोस्तों न्यूट्रिशनल वेलनेस में ये भी आता है कि हम फ्रेश फ्रूट को खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो यही होता है दोस्तों न्यूट्रिशनल वेलनेस। आई होप आपको दोस्तों कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस वेलनेस के समझ में आए होंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस या फिर टाइप्स हेल्थ के। सबसे पहला है दोस्तों हमारा फिजिकल हेल्थ। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता ही है कि अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है, वो दोस्तों एक हेल्दी पर्सन है, तो वो दोस्तों किसी भी काम को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों फिजिकल हेल्थ किसी भी पर्सन की डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि दोस्तों बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जिसके अंदर दोस्तों बैलेंस डाइट भी आता है, बॉडी वेट भी आती है, हमारे हाइट के अकॉर्डिंग हमारा स्किन कलर आता है, हमारी ब्राइट आइज़ आती है, हमारी क्लीन स्किन आती है और हमारा ब्यूटीफुल हेयर आता है। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन अनहेल्दी है तो वो दोस्तों अपने आप के ऊपर बर्डन है और सोसाइटी और नेशन के ऊपर भी बर्डन है। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन अनहेल्दी पर्सन है तो वो दोस्तों नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है तो उसे दोस्तों थकान थोड़ी सी कम होती है और वो किसी भी एक्टिविटी को टाइम पर परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों अगर हमें अपनी फिजिकल हेल्थ को डेवलप करना है तो उसके लिए दोस्तों हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, हमें दोस्तों हमेशा न्यूट्रिशियस फूड को ही खाना पड़ेगा, जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। जो हम दोस्तों कभी कभी खाना को छोड़ देते हैं, मील स्किप कर देते हैं, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। और ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है, मतलब हमें दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। हमें दोस्तों पानी को रेगुलरली पीना है, फिजिकल एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म करना है, जिससे दोस्तों हमारी इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ होगी। और दोस्तों हमें रेगुलरली मेडिकल चेकअप कराते रहना है। हमें दोस्तों नींद भी लेनी है 7 घंटे की। और हमें दोस्तों किसी भी तरीके की एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीज़ों को दोस्तों हमें कंज्यूम नहीं करना है। तो इन सब चीज़ के द्वारा दोस्तों हम अपनी फिजिकल हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों फिजिकल हेल्थ जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है मेंटल हेल्थ के बगैर। मतलब दोस्तों अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है लेकिन वो अगर मेंटली फिट नहीं है तो वो दोस्तों किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों जो मेंटल हेल्थ होता है वो रिलेटेड होता है हमारी माइंड की हैप्पीनेस से, सेटिस्फैक्शन से, शांति से मतलब पीस से। और दोस्तों मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन टेंशन फ्री है, स्ट्रेस फ्री है। और दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता ही है कि आज के ज़माने में हर एक पर्सन स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी से घिरा हुआ है। और दोस्तों इन्हीं सब के कारण हर एक पर्सन कई तरीके की प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, जैसे कि मेंटल डिफॉर्मिटीज़। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन मेंटली इल हो जाते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन मेंटली इल है तो वो दोस्तों समय के साथ अपनी वर्क की एफिशिएंसी को भी धीरे धीरे करके लूज़ करने लगता है। और अगर दोस्तों किसी भी पर्सन का मेंटल हेल्थ अच्छा है तो इसका मतलब है दोस्तों कि उस पर्सन का मेंटल हेल्थ और उसका फिजिकल हेल्थ दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो इस तरीके से दोस्तों जो मेंटल हेल्थ होता है और जो फिजिकल हेल्थ होता है वो दोस्तों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी पर्सन को मेंटल हेल्थ को डेवलप करना है तो वो दोस्तों किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखे जिसके द्वारा दोस्तों वो अपने मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सके। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि उसे स्ट्रेस और टेंशन को बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसे दोस्तों एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म करना है, मेडिटेशन करना है। और दोस्तों उसे अपनी लाइफ का एक गोल को भी ज़रूर सेट करना है। और दोस्तों उसे कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे दोस्तों उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए ओपन माइंड के साथ। और दोस्तों उस पर्सन को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हर एक कंडीशन में। और दोस्तों उस पर्सन को हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों उसे अपने आप को सेफ और सिक्योर भी फील कराना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर कोई भी पर्सन मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सोशल हेल्थ। तो दोस्तों जो सोशल हेल्थ होती है वो डिपेंड करती है किसी भी पर्सन के सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। मतलब दोस्तों अगर कोई भी पर्सन सिक्योर नहीं है तो वो दोस्तों सोशली हेल्दी भी नहीं हो सकता है। और दोस्तों जो हमारी रेगुलरली चेंजिंग सोशल लाइफ है वो दोस्तों इन्फ्लुएंस करती है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी। और इसी के साथ ही साथ जो दोस्तों हमारी फिजिकल हेल्थ है और जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी दोस्तों इन्फ्लुएंस करती है हमारी सोशल हेल्थ को। और दोस्तों सोशल हेल्थ जो होती है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि दोस्तों हेल्थ सर्विसेज, पेंशन, ग्रेचुइटी, लाइफ इंश्योरेंस,
प्रोविडेंट फंड, जिसे दोस्तों हम पीएफ कहते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन सोशली हेल्दी है तो वो दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंट होगा, प्रिंसिपल्ड होगा और अवेयर होगा अपने बारे में और सोसाइटी के बारे में। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन सोशली हेल्दी है तो वो दोस्तों एक पॉजिटिव पर्सन होगा और दोस्तों वो एक क्रिएटिव एटीट्यूड वाला भी पर्सन होगा अपनी लाइफ के। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि हम किस तरीके से अपनी सोशल हेल्थ को भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को अपनी सोशल हेल्थ को डेवलप करना है तो उसके लिए दोस्तों उसे अपनी एबिलिटी, जिसके द्वारा दोस्तों वो अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है, डेवलप करना होगा। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को सोशली हेल्दी रहना है तो उसे दोस्तों एक्सेप्ट करना होगा, उसे दोस्तों अंडरस्टैंड करना होगा डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स को। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को सोशली हेल्दी रहना है तो उसे दोस्तों अपने नेटवर्क्स को बढ़ाना होगा, अलग अलग लोगों से मिलना होगा, उसे दोस्तों एक पॉजिटिव पर्सन बनना होगा, अपनी जो सेल्फ इमेज है उसे दोस्तों पॉजिटिव दिखानी होगी, अपनी दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करना होगा। तो दोस्तों अगर इन सब पॉइंट्स का अगर कोई भी पर्सन ध्यान रखे तो वो दोस्तों एक सोशली हेल्दी पर्सन बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इमोशनल हेल्थ। तो दोस्तों किसी भी पर्सन को अगर इमोशनली हेल्दी रहना है तो उसे दोस्तों अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, डिफीट, विन, जेलेसी, ये सारी चीज़ें उस पर्सन का दोस्तों प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए अपनी इमोशंस पर। और दोस्तों अगर कोई भी पर्सन इमोशनली हेल्दी पर्सन है तो वो दोस्तों अपने बिहेवियर को भी अलग अलग सिचुएशंस में कंट्रोल करके रख सकता है। और अगर दोस्तों कोई भी पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है, मतलब दोस्तों वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी सारी सिम्टम्स होगी। जैसे कि दोस्तों वो एक होपलेसनेस पर्सन होगा, डिप्रेशन में बड़ी जल्दी आ जाता है, उसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी भी होती रहती है और उसके अंदर दोस्तों सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती है। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को अगर इमोशनल हेल्थ को अपनी इम्प्रूव करना है तो उसे दोस्तों कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि हर एक पर्सन को अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस है। हर एक पर्सन के अंदर दोस्तों एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दोस्तों हैंडल कर सके स्ट्रेस को, टेंशन को, एग्जाइटी को। और अगर दोस्तों उसे ये सारी चीज़ें होती है तो उसे दोस्तों किसी न किसी पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को इमोशनली हेल्दी रहना है तो उसके अंदर दोस्तों एबिलिटी होनी चाहिए ताकि जिससे वो दोस्तों अलग अलग लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों पीयर ग्रुप्स के साथ। तो इन सब पॉइंट्स को अगर वो दोस्तों वो पर्सन ध्यान रखता है तो वो दोस्तों अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। तो दोस्तों अगर कोई भी पर्सन स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है तो वो पर्सन दोस्तों इमोशनली, सोशली, फिजिकली, मेंटली हेल्दी भी नहीं रह सकता है। स्पिरिचुअल हेल्थ के द्वारा किसी भी पर्सन को दोस्तों उसके लाइफ का मीनिंग, उसके लाइफ का क्या पर्पस है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी पर्सन की क्या बिलीफ्स है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, उसके दोस्तों क्या एक्सेप्टेंस है, उसकी क्या दोस्तों रिजेक्शन है, यही दोस्तों स्पिरिचुअल हेल्थ होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर दोस्तों आती है बिलीफ सुप्रीम बीइंग को लेकर। सुप्रीम बीइंग कौन है? वो दोस्तों गॉड है हमारे। यूनिटी विद अ ग्रेटर फोर्स, मतलब दोस्तों भगवान के साथ अपना मिलन कराना। और ये चीज़ दोस्तों हमने पढ़ा है योगा चैप्टर में कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योगा होता है। तो दोस्तों ये चीज़ हम योगा करके डेवलप कर सकते हैं। अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करना, इन सभी चीज़ों को फॉलो करके दोस्तों हम स्पिरिचुअल हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों हमारा फाइनेंशियल हेल्थ। तो दोस्तों फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। तो दोस्तों फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है कि पैसों का हेल्थ, मतलब दोस्तों किसी भी पर्सन के पास कितना पैसा है। क्योंकि दोस्तों अगर पैसा नहीं होगा तो कोई भी पर्सन अपने ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे सकता है। क्यों नहीं ध्यान दे सकता है? क्योंकि दोस्तों बिना पैसे के वो फिजिकली फिट नहीं हो सकता। फिजिकली फिट होने के लिए दोस्तों हमें रेगुलरली मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है, और अगर दोस्तों हमें रेगुलरली मेडिकल चेकअप कराना है तो उसके लिए दोस्तों पैसे लगते हैं। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को फिजिकली अपनी बॉडी को भी फिट करना है तो उसके लिए दोस्तों उसे रेगुलरली फ्रेश फ्रूट्स को खाना पड़ता है, फ्रेश वेजिटेबल्स को खाना पड़ता है। और दोस्तों इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खरीदने के लिए भी पैसे लगते हैं। और पैसा दोस्तों तभी होगा जब दोस्तों हम फाइनेंशियली हेल्दी होंगे। और दोस्तों अगर किसी भी पर्सन को अगर फाइनेंशियली हेल्दी रहना है तो उसे दोस्तों कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों उसे अपने बजट पर स्टिक रहना चाहिए, उसे दोस्तों रेगुलरली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, उसे दोस्तों कुछ पैसा सेव करना चाहिए, उसे दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए वाइजली, सोच समझ कर दोस्तों उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसों को। और दोस्तों उसे सोच समझ कर ही अपने पैसों को कहीं ना कहीं खर्च करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी पर्सन फाइनेंशियली हेल्दी भी रह सकता है। और अगर दोस्तों वो पर्सन फाइनेंशियली हेल्दी है तो वो दोस्तों बाकी सभी हेल्थ को भी अपनी मेंटेन कर सकता है। जैसे कि दोस्तों वो पर्सन फिजिकली फिट हो सकता है, मेंटली फिट हो सकता है, इमोशनली फिट हो सकता है, सोशली फिट हो सकता है, और वो पर्सन दोस्तों स्पिरिचुअली भी फिट हो सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स होता क्या है। तो दोस्तों ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स वो गेम्स या फिर वो स्पोर्ट्स होते हैं जो कि दोस्तों किसी भी सोसाइटी में खेले जाते हैं किसी भी एक कम्युनिटी के द्वारा। और वो कम्युनिटी कौन सी है? वो कम्युनिटी है बच्चे। और दोस्तों वो बच्चे उस गेम्स को काफ़ी सालों से खेलते आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वो दोस्तों किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें दोस्तों प्रैक्टिस का भी चांसेस मिलता है। और दोस्तों गेम्स और स्पोर्ट्स का उन बच्चों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग होती है। तो यही होते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स। और दोस्तों ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रीजनल गेम्स, इन गेम्स को दोस्तों खेलते हैं चिल्ड्रन प्लेजर के लिए। और दोस्तों इन गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये सारी चीज़ें भी दोस्तों ये चिल्ड्रन ही डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें कैसे खेलना है, कब खेलना है, कहाँ खेलना है। और दोस्तों इन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स में ज़्यादा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दोस्तों अगर कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती भी है तो वो दोस्तों ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और दोस्तों अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर होते हैं और उनके अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिशनल गेम्स या स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों होता है स्पिनिंग टॉप, जंपिंग रोप, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब दोस्तों हमें पता ही होगा, हम अगर इंडिया में है तो। हाइड एंड सीक का मतलब होता है दोस्तों छुपन छुपाई, जैसे हम कहते हैं हिंदी में। ब्लाइंड चिकन, द रबड़ एंड द कैम्बर, द फॉक्स एंड देन हैन, मीटर्स और मार्बल्स, डंकी, होप स्कॉच, द रोप, म्यूजिकल चेयर रेस, पुलिस एंड थीप मतलब चोर सिपाही, ये दोस्तों इंडिया का गेम है। द कैट एंड द माउस, सैक रेस। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ कुछ ट्रेडिशनल गेम्स जो कि इंडिया के हैं। जैसे कि दोस्तों डॉग एंड बोन, खो खो, कबड्डी, छुपन छुपाई जिसे दोस्तों हम हाइड एंड सीक कहते हैं, चोर सिपाही, मलाकंब, कैमल रेस, कंचा, ये दोस्तों आपको पता ही होगा, कंचे लोग वहाँ खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे। मनीहा, लगोरी, गिल्ली डंडा, धूप खेल, वलम काली, आर्चरी, कोकला चपकी, मारम पिट्टी, चौपर, लट्टू, रेसलिंग, जाली काटू, मार्शल आर्ट्स। तो ये सभी दोस्तों कुछ ट्रेडिशनल गेम्स थे इंडिया के। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। मतलब दोस्तों जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते हैं और जो रीजनल गेम्स होते हैं वो दोस्तों वेलनेस को भी प्रमोट करते हैं। किस तरीके से करते हैं वही चीज़ दोस्तों हम समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा इम्प्रूव्स फिजिकल वेलनेस। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और दोस्तों अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो दोस्तों उन गेम्स और स्पोर्ट्स को खेलते हैं अच्छे से। और दोस्तों अगर कोई भी चिल्ड्रन इन गेम्स और स्पोर्ट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो वो दोस्तों फिजिकली फिट भी रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा हेल्पफुल इन इंप्रूविंग सोशल वेलनेस। तो दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन इन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो दोस्तों अकेले तो उन गेम्स को खेलेंगे नहीं, तो दोस्तों वो अपने फ्रेंड्स के साथ उन गेम्स को खेलते हैं। और दोस्तों अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ उन गेम्स को खेलते हैं तो वो दोस्तों उनसे सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनके साथ में दोस्तों वो उन गेम्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उन चिल्ड्रन की सोशल वेलनेस भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हेल्पफुल इन इंप्रूविंग इंटेलेक्चुअल वेलनेस। तो दोस्तों जो चिल्ड्रन होते हैं वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे दोस्तों उनके इंटेलेक्चुअल वेलनेस का भी डेवलपमेंट होता है। मतलब दोस्तों इन गेम्स में अलग अलग कुछ सिचुएशंस आती है जहाँ पर दोस्तों उन्हें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है कि इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। तो इसके द्वारा दोस्तों उनकी इंटेलेक्चुअल वेलनेस का भी डेवलपमेंट होता है। और लास्ट है दोस्तों हमारा कि जो ट्रेडिशनल गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं ये दोस्तों इमोशनल वेलनेस को भी इम्प्रूव करते हैं। और ये कैसे होता है? तो ये होता है दोस्तों कि अगर कोई भी चिल्ड्रन ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी ट्रेडिशनल गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों अलग अलग सिचुएशंस आती है। जैसे कि अगर दोस्तों कोई एक टीम है वो हार गई है, दूसरी टीम जीत गई है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हार गई है टीम तो वो दोस्तों अपने इमोशंस को दिखाएगी, वो दोस्तों रोने लगेंगे। तो ये दोस्तों उनकी एक इमोशन है, वो दोस्तों सैड हो जाएंगे, ये भी दोस्तों उनकी एक इमोशन है। और जो टीम जीती है वो दोस्तों हैप्पी हो जाएगी, तो वो लोग दोस्तों अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उन चिल्ड्रन के इमोशनल वेलनेस का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि लीडरशिप क्या होता है। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू दोस्तों कोई भी लीडर जो है वो गाइड करता है, वो डायरेक्ट करता है और दोस्तों वो इन्फ्लुएंस करता है अपने साथ वाले बंदों के बिहेवियर को। और दोस्तों वो काम करता है किसी भी स्पेसिफिक गोल के टुवर्ड्स इन अ गिवन सिचुएशन। और दोस्तों जो लीडरशिप होती है वो एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि दोस्तों दूसरे पर्सन्स के पाथ को लाइट करती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। मतलब दोस्तों जो लीडर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इंटेलिजेंस। इसका मतलब है दोस्तों कि जो लीडर होगा उसमें दोस्तों क्वालिटी होनी चाहिए फर्म डिटर्मिनेशन की और डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों उसे उसके प्रोफेशन में। और दोस्तों जो डिटरमाइंड लीडर होता है वो अपने काम को कभी भी
अधूरा नहीं छोड़ता है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। इसमें भी दोस्तों हम सेम पॉइंट्स को ही ले सकते हैं कि दोस्तों जो लीडर है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए फर्म डिटर्मिनेशन की, और डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों उसे उसके प्रोफेशन में। और दोस्तों जो डिटरमाइंड लीडर होता है वो अपने काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रोफेशनल नॉलेज। इसका मतलब है दोस्तों कि जो लीडर होना चाहिए उसके पास दोस्तों उसके प्रोफेशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि दोस्तों वो अच्छे प्लान्स को या फिर प्रोग्राम्स को बना सके गोल्स को अचीव करने के लिए। और दोस्तों जो लीडर होना चाहिए वो दोस्तों वेल इक्विप्ड होना चाहिए लेटेस्ट नॉलेज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है गुड हेल्थ एंड पर्सनैलिटी। तो ये तो दोस्तों आपको पॉइंट पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि दोस्तों जो लीडर होना चाहिए उसकी दोस्तों अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और दोस्तों वो जो लीडर होना चाहिए वो दोस्तों फिजिकली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा फ्रेंडलीनेस एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर। इसका मतलब है दोस्तों कि जो लीडर होना चाहिए वो दोस्तों हमेशा कोऑपरेशन के बिहेवियर को शो करना चाहिए अपने फॉलोअर्स के साथ। और दोस्तों वो जो लीडर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि दोस्तों वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करे अपने अराउंड, ताकि दोस्तों वो अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा ऑनेस्ट। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो लीडर होना चाहिए वो दोस्तों ऑनेस्ट होना चाहिए अपने प्रोफेशन के प्रति। तो अब हम देख लेते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से प्लेयर्स में, एथलीट्स में लीडरशिप की क्वालिटी कैसे आती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा बिल्डिंग कैरेक्टर। तो दोस्तों जैसे जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में रेगुलरली वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे दोस्तों उनका कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है। क्योंकि दोस्तों वो जो एथलीट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से डिसिप्लिन, रेजिलेंस, हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों गेम्स और स्पोर्ट्स में अगर हमें जीतना है उस गेम और स्पोर्ट्स को, तो उसके लिए दोस्तों हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ता है, तभी हम दोस्तों कोई गेम या स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्मेंस देकर उसको जीत सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से दोस्तों कैरेक्टर बिल्डिंग होती है एथलीट्स की, और इसी के थ्रू दोस्तों वो धीरे धीरे करके लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उस प्लेयर में, उस एथलीट में डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें टीम वर्क, कोलैबोरेशन, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। ये सारे गेम्स में टीम वर्क के साथ जब सारे लोग कोलैबोरेशन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, तो इसी से दोस्तों वो लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ दोस्तों वो लोग एक लीडर के अंडर में ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो जो लीडर है दोस्तों वो उनका कैप्टन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने क्रिकेट में भी देखा है कि 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उनका एक कैप्टन होता है जो कि उन्हें गाइड करता है कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना है, और इसी से दोस्तों वो लोग सक्सेस अचीव कर पाते हैं, विन अचीव कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से दोस्तों धीरे धीरे करके लीडरशिप की क्वालिटीज़ ही उन प्लेयर्स में, उन एथलीट्स में डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों जो भी लीडर होता है उसमें दोस्तों क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिससे दोस्तों वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है अपने टीममेट्स के सामने, और एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी बता सकता है जिसके तहत वो सारे लोग काम करके सक्सेस को, विन को अचीव कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन स्किल से ही धीरे धीरे करके लीडरशिप की क्वालिटी भी उन प्लेयर्स में, उन एथलीट्स में डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। तो दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन होती है। वहाँ पर दोस्तों एक लीडर को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, जिससे दोस्तों वो उस फेज में अपनी टीम को निकाल कर विन को अचीव कर पाए। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने देखा होगा 2007 वर्ल्ड कप में MS धोनी ने भी एक ऐसी सिचुएशन में अंडर प्रेशर डिसीजन लिया था। जोगिंदर शर्मा को उन्होंने बॉल दिया था, और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में हमारी इंडिया टीम 2007 वर्ल्ड कप जीती थी। तो ये ऐसे सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग लेना ही एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है धीरे धीरे करके एक एथलीट में, एक प्लेयर में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा गोल सेटिंग एंड विजन। तो दोस्तों विदाउट गोल तो कोई भी चीज़ हो नहीं सकता। अगर दोस्तों किसी भी टीम को, किसी भी प्लेयर को एक ऊंचे लेवल तक जाना है तो उसका दोस्तों गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे दोस्तों वो सक्सेस को अचीव कर सकता है, और जो भी उसने गोल बनाया है उस तक दोस्तों वो पहुंच सकता है सभी प्रॉब्लम्स को फेस करके। और दोस्तों गोल्स तक वही पहुंच पाएगा जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। इन सभी चीज़ों से, गोल सेटिंग, विजन, इन सभी चीज़ों से दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी ही डेवलप होती है प्लेयर्स में, एथलीट्स में। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट को अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट। तो दोस्तों जो भी प्लेयर, जो भी एथलीट स्पोर्ट्स या गेम्स में पार्टिसिपेट करते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख पाता है, तो वो दोस्तों एक लीडर की तरह इमर्ज होता है अपनी टीम मेंबर्स के सामने। तो इन सभी चीज़ों से
एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है प्लेयर्स में, एथलीट में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, जिसमें हम देखेंगे प्राइस को। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट एड का मतलब होता है फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प दैट इज गिवन टू द वुंडेड और एक्सीडेंटल विक्टिम बिफोर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। मतलब दोस्तों जो फर्स्ट एड है वो फर्स्ट हेल्प है, वो एक पहली हेल्प है जो कि दिया जाता है किन पर्सन को, जो कि दिया जाता है वुंडेड पर्सन को या एक्सीडेंटल विक्टिम को। वुंडेड पर्सन मतलब होता है दोस्तों घायल व्यक्ति, और एक्सीडेंटल विक्टिम मतलब दोस्तों जिसका अभी रिसेंटली एक्सीडेंट तुरंत ही हुआ है, उन व्यक्ति को दोस्तों हमें ये जो फर्स्ट एड है, जो कि फर्स्ट मेडिकल केयर भी होता है, ये हमें देना होता है। और ये दोस्तों कब दी जाती है, तो ये दी जाती है हॉस्पिटल ले जाने से पहले। तो यही होता है फर्स्ट एड। आई होप आपको फर्स्ट एड समझ में आया होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों प्राइस एक सिंपल और एक इफेक्टिव मेथड है कुछ इंजरीज को ठीक करने के लिए, जैसे कि स्प्रेन, स्ट्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मांसपेशियों में खिंचाव, स्ट्रेन का मतलब होता है मोच। तो दोस्तों इन सभी इंजरीज को हम प्राइस मेथड के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अब ये प्राइस है, प्राइस का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों प्राइस का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं क्या है इनका मतलब। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जब भी किसी पर्सन को इंजरी होती है, चाहे स्ट्रेन हो चाहे स्प्रेन हो, तो उस समय पर उसे सबसे पहले बैंडेज से जहाँ पे भी उसे चोट लगी है वहाँ पर उसे कवर कर देना चाहिए, अपने उस पार्ट को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे उसकी जो इंजरी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और दोस्तों जब हमने उसे बैंडेज से कवर कर दिया, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी है, वरना दोस्तों जो हमारी चोट है वो ज़्यादा भी बढ़ सकती है। इसलिए हमें बैंडेज लगा के उस पार्ट को अननेसेसरी मूव नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्ट। तो दोस्तों बैंडेज लगा लेने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा पार्ट इंजर्ड है उसे दोस्तों रेस्ट देना है। हमें दोस्तों अननेसेसरी मूव नहीं करना है, किसी भी तरीके का भारी वजन नहीं रखना है उस पार्ट पे। इससे दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे करके हम रिकवर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आइस। दोस्तों जो भी हमारा पार्ट इंजर्ड है वहां पर दोस्तों हमें आइस भी अप्लाई करना है। इससे दोस्तों क्या होगी, जो भी स्वेलिंग है वो दोस्तों कम हो जाएगी और जो हमें पेन हो रहा है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। आइस को हम कैसे लगा सकते हैं, तो दोस्तों हम एक आइस पैक को क्लोथ में रैप करके हम अप्लाई कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स तक। इससे दोस्तों स्वेलिंग, पेन कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कंप्रेशन। इस वाले पॉइंट में हमें क्या करना है दोस्तों, तो इस वाले पॉइंट में हमें हमारे उस इंजर्ड पार्ट को कंप्रेशन बैंडेज से कवर कर देना है। कंप्रेशन बैंडेज का मतलब होता है गर्म पट्टी, तो उससे हमें उसे कवर कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगी, जो स्वेलिंग है वो कंट्रोल में आ जाएगी और इससे हमारे उस इंजर्ड टिश्यू को या उस इंजर्ड पार्ट को सपोर्ट मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एलिवेशन। तो दोस्तों जो भी हमारा पार्ट इंजर्ड है उसे हमें ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रखना है। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे हमारे ब्लड वेसल्स पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगी। तो फिर क्या होगा दोस्तों, स्वेलिंग कम हो जाएगी और दोस्तों धीरे धीरे करके जो भी हमारा पार्ट इंजर्ड है, जो भी हमारा टिश्यू इंजर्ड है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो इन सभी प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हम दोस्तों स्ट्रेन, स्प्रेन, इन तरीके की इंजरीज को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है।